व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लार्सन एंड टूब्रो एलएनटी के शेयर के बारे में। और एलएनटी का जो बायबैक था उसकी बाकी डिटेल्स जो है आ गई हैं सामने। कब आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक खुला रहेगा बायबैक, साथ ही साथ में बाकी जो डिटेल्स हैं जैसे कि आप कितने शेयर अप्लाई करेंगे तो कितना आपको एक्सेप्ट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों को ये अभी तक आइडिया नहीं है, एलएनटी ने फर्स्ट टाइम एवर अपनी हिस्ट्री में एक बायबैक अनाउंस किया था पिछले महीने। और बायबैक का जो प्राइस रखा था वो 3,000 रुपये रखा था। जनरली जो बायबैक का प्राइस रखा जाता है वो ऊपर रखा जाता है मार्केट प्राइस से। और दो तीन रीजन होते हैं कि बायबैक लाया जाता है जिसकी वजह से। पहला रीजन होता है अपने इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने का रीजन होता है। वो तब करा जाता है जब शेयर जो है बहुत ज़्यादा गिर जाए। दूसरा एक और रीजन होता है प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाने के लिए, कि अगर प्रमोटर को लगे कि हमारी होल्डिंग काफी कम हो गई है मार्केट अपने कंपनी के अंदर में, तो वो मार्केट से अपने ही शेयर खरीद लेते हैं, उसके लिए भी बायबैक लाया जाता है। और तीसरा एक ऑप्शन होता है रिवॉर्ड करने के लिए। एक्स्ट्रा कैश अगर पड़ा हो कंपनी के पास तो वो रिवॉर्ड करने के लिए भी बायबैक लेके आती है। और 3,000 का जो बायबैक का प्राइस था एलएनटी ने रखा था, तब जो एलएनटी का स्टॉक प्राइस था वो लगभग 2600 रुपये करीब था। लेकिन इतनी अच्छी रैली आने के बाद जब 10-12% बढ़ गया शेयर, तो इन्होंने अपना जो बायबैक का प्राइस है वो इन्होंने ऑल्टर किया और 3200 रुपये पे लेके गए। अब इन्होंने कहा कि जो बायबैक होगा वो 3,000 नहीं, वो 3200 रुपये के प्राइस पे होगा, जो अभी के प्राइस से लगभग 300 रुपये ऊपर है। तो ऑलमोस्ट 10% का प्रीमियम आपको मिल रहा है, राइट। अब बायबैक की बाकी डिटेल्स। आप कब अप्लाई कर सकते हैं? आप अप्लाई कर सकते हैं 18 सितंबर से। 18 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक जो है ये बायबैक ओपन रहेगा। यहाँ पे इस वेबसाइट पे मैं चेक कर रहा हूँ तो इधर लिखा हुआ है कि जीरोधा पे 22 सितंबर की लास्ट डेट है। तो 22 सितंबर पे अगर आप जीरोधा आपका डीमेट अकाउंट है तो वहां आप अप्लाई कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर किसी वजह से रीजन क्या है कि 25 तारीख तक अगर बायबैक खुला है तो 22 तारीख तक जीरोधा पे क्यों सिर्फ खुला है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बिकॉज जो लोग बायबैक में अप्लाई कर सकते हैं उनके पास में एलएनटी की होल्डिंग होनी चाहिए 12 सितंबर से पहले। 12 सितंबर इज द रिकॉर्ड डेट। तो ऐसा नहीं है कि आप कल एलएनटी का शेयर खरीदोगे और फिर अप्लाई करोगे, एक्सेप्ट ही नहीं होगी आपकी बिड। इसलिए रिकॉर्ड डेट पहले रखी जाती है। तो 12 सितंबर तक जिसके पास में एलएनटी के शेयर से सिर्फ वो ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि कितना पार्टिसिपेट करेंगे और कितना फायदा होगा। तो देखिए इसके अंदर में बड़ा सिंपल सा है कि जो दो कैटेगरीज हैं। एक है स्मॉल रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए, एक है जनरल शेयर होल्डर्स के लिए। दोनों में फर्क क्या है? जो स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं वो होते हैं जिनके पास में 2 लाख से कम का वैल्यू का शेयर होता है। अगर आपके पास में 2 लाख से कम का वैल्यू का शेयर आप अगर डालते भी हैं उसके अंदर में 2 लाख से कम प्राइस का, तो आप स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी में आएंगे। अगर आप 2 लाख से ज्यादा डालेंगे तो आप लार्ज कैटेगरी के अंदर में आएंगे, जनरल कैटेगरी के अंदर में आएंगे। तो जो स्मॉल कैटेगरी है उसके अंदर में जो एक्सेप्टेंस रेशो है वो लगभग 24% है। 24% इज द एक्सेप्टेंस रेशो। यानी कि अगर आप 100 शेयर जो है डालते हो एलएनटी के बायबैक के अंदर में, 100 शेयर तो एग्जांपल ठीक नहीं होगा बिकॉज काफी बड़ा अमाउंट है इस टाइम पे स्टॉक का। तो आप मान के चलिए कि अगर फॉर एग्जांपल आप 50 शेयर्स जो हैं डालते हो एलएनटी के बायबैक के अंदर में और आपकी 2500 रुपये की खरीद है, तो आपका जो वैल्यू होगा वो लगभग 1.25 लाख होगा, 1.25 लाख, ठीक है। और 50 शेयर्स में से 24% जो है वापस खरीद लिए जाएंगे। यानी कि मोटा मोटा समझ के चलिए 10 से 12 शेयर जो है कंपनी आपको बायबैक में वापस आपके शेयर खरीद लेगी। सो दैट इज द एक्सेप्टेंस रेशो, 50 में से 10-12। और एग्जैक्ट रेशो अगर आपको जाननी है तो ये लिखी हुई है 38 शेयर्स में से 9 शेयर। 38 शेयर अगर आप डालेंगे तो 9 शेयर कंपनी उठा लेगी। और अगर आपकी वैल्यू 2 लाख से ज्यादा की है तो काफी कम रेशो है, फिर 574 में से सिर्फ 11 शेयर उठाएगी कंपनी। तो ये फायदा डेफिनेटली कंपनी ने जो है ये बायबैक लाया ही गया है फायदा देने के लिए छोटे निवेशकों को। और कंपनी ने अपना जो लॉजिक है वो भी बताया है कि ये जो बायबैक है ये कंपनी के पास में जो सरप्लस कैश पड़ा हुआ है वो बांटने के लिए लाया जा रहा है। सो जो मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि 2-3 कारण होते हैं बायबैक लाने के, तो उसमें जो तीसरा कारण था रिवॉर्ड करने वाला, वो कारण है एलएनटी का बायबैक लाने के पीछे। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से अगर आपके पास में 50 शेयर पड़े हैं या 60 शेयर पड़े हैं या 70 शेयर पड़े हैं तो आपको डेफिनेटली एक बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। कुछ आपको प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाएगी। साथ ही साथ में एलएनटी का शेयर 3,000 पर थोड़ा सा महंगा भी लगता है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट इसने दे दिया है, लेकिन ये बड़ा शेयर है।
राइट। इट इज़ अ बिग कंपनी, इसको हिलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो काफ़ी अच्छी इसने मूवमेंट दे दी है। आई थिंक यहाँ पे अब धीरे धीरे करके आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और बायबैक में पार्टिसिपेशन तो 100% करनी ही चाहिए। सो 18 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में अप्लाई करें। जीरोदा के अंदर है तो 22 सितंबर को अप्लाई कर दें, उससे पहले। और 12 सितंबर के बाद की खरीद है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन एलएनटी बायबैक। आई होप आपको सारा का सारा डिटेल जो है वो मिल गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।